दिस इज़ डॉक्टर शावेद खान। दोस्तों, आज मैं आपको हाइपरटेंशन और उसके क्या दुष्प्रभाव हैं, मतलब हाई ब्लड प्रेशर क्या है और उसके क्या दुष्प्रभाव हैं, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर मतलब हमारे हार्ट से जो ब्लड प्रवाह है, ब्लड को का फ्लो है वो तेज़ हो जाता है, जिसके वजह से ब्लड आर्टरी और वेन आर्टरीज की जो वाल होती हैं उस पर एक प्रेशर अप्लाई करता है। इसको हमें ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब ये प्रभाव और ये प्रेशर एक रीडिंग से अधिक हो जाता है तो इसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। जैसे कि हम बताएं कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 और अपन 80, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg होना चाहिए। अगर इसके आसपास है तो हम इसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलेंगे। तो अगर 120 से 129 ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक है तो इसको हम एक्सटेंडेड ब्लड प्रेशर बोलेंगे। 130 से 140 के बीच में है तो ग्रेड 1 हाइपरटेंशन बोलेंगे, और 140 से ज़्यादा है तो हम ग्रेड 2 हाइपरटेंशन बोलेंगे। तो ये तो रही ब्लड प्रेशर की बात। अब हम बताएं कि हाइपरटेंशन के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं हमारे शरीर पर। तो सबसे पहला जो प्रभाव होता है हाइपरटेंशन का वो हमारे हार्ट पर ही होता है। यानी कि बहुत समय से अगर हमें हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन रह रहा है, कई सालों तक ब्लड प्रेशर रह रहा है, हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है, और हम इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, यानी कि किसी भी डॉक्टर से हमने सलाह नहीं ले रखी है, कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रखा है, और हमारा जो डेली रूटीन लाइफ है वो भी हमने चेंज नहीं, उसमें भी कोई चेंज नहीं कर रखा है, तो एक समय पर हमारा जो हार्ट है वो फेल हो सकता है, उसके वॉल्व में कुछ कमी गड़बड़ी हो सकती है। तो जो दूसरा इफेक्ट है वो हमारी किडनी पर है। अगर बहुत टाइम तक हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है, बढ़ा हुआ रहता है, तो हमारी किडनी भी काम करना बंद कर सकती हैं, यानी कि क्रोनिक रीनल फेल्योर की कंडीशन हो सकती है, एआरएफ की कंडीशन हो सकती है, एक्यूट रीनल फेल्योर। जो तीसरा इफेक्ट है वो होता है हमारे ब्रेन पर, यानी कि बहुत समय तक अगर हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रह पा रहा है, यानी कि हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत टाइम तक, कई वर्षों तक, कई सालों तक अगर हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो एक समय पर हमारे ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा, और उसकी जो ब्रेन की आर्टरीज कैपलरीज हैं उनके फटने का डर रहता है, तो ब्रेन हेमरेज का पूरा चांसेस रहता है ऐसी कंडीशन में। तो हमको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना चाहिए ऐसी कंडीशन में। जो चौथा इफेक्ट है, जो चौथा दुष्प्रभाव है हाई ब्लड प्रेशर का, वो होता है हमारी आईज पर। आईज जो हमारी होती है उसको भी सप्लाई करने के लिए छोटी छोटी कैपलरी आर्टरीज होती हैं। अगर हमारा ब्लड प्रेशर एक लिमिट से हाई है और बहुत टाइम तक हाई रह रहा है, तो ये जो आर्टरीज और कैपलरी हैं इनकी वॉल का में रैप्चर होने का खतरा रहता है, ब्लॉकेज होने का खतरा रहता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ब्लाइंडनेस होने का पूरा खतरा रहता है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।